अस्सलाम, मेरा नाम साइमा नियाज़ है। मैं कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट हूँ और लंदन में बेस्ड हूँ। कोरोना वायरस की आम अलामात के बारे में तो सभी को मालूम है, लेकिन अब ये बीमारी कुछ गैर मामूली अलामात के साथ भी लोगों में ज़ाहिर हो रही है। आज मैं बात करूँगी कोरोना वायरस के एटिपिकल सिम्टम्स यानी गैर मामूली अलामात के बारे में। कोरोना वायरस की बीमारी जो हमारे मुंह, नाक और आंखों के ज़रिए जिस्म में दाखिल होकर हमारे फेफड़ों को मुतासिर करती है। इसकी अलामात में जो सभी को मालूम है, खांसी, बुखार और सांस में दुश्वारी है। लेकिन जैसे जैसे इस पर तहकीक हो रही है, इसकी कुछ नई अलामात भी सामने आ रही हैं जिन्हें एटिपिकल सिम्टम्स कहते हैं, यानी गैर मामूली अलामात। मई 2020 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक आर्टिकल शाया हुआ है जिसमें कोविड-19 की बीमारी के बारे में कहा गया है कि ये जिस्म के किसी भी अज़ा को मुतासिर कर सकती है और इसे कॉम्प्लेक्स मल्टी सिस्टम क्लिनिकल सिंड्रोम का नाम दिया गया है, यानी एक ऐसी पेचीदा बीमारी जो जिस्म के किसी भी हिस्से को मुतासिर करे और मुख्तलिफ अलामात आ सकती हैं। तो क्या है कोविड-19 की वो मुख्तलिफ अलामात, गैर मामूली अलामात? क्योंकि मैं साइकाट्रिस्ट हूँ इसलिए दिमाग से शुरू करती हूँ। जब ये वायरस हमारे दिमाग या असाब को मुतासिर करता है तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, जिसमें सर दर्द होना, सर चकराना, याददाश्त पर असर होना। मेरी एक दोस्त के हस्बैंड को कोविड हुआ जिससे वो रिकवर कर गए, लेकिन उसके बाद उनको कुछ बातें जो कोविड के दौरान हुई थी बिल्कुल भी उसकी याददाश्त नहीं थी। इसके अलावा कन्फ्यूजन हो सकती है, के मतलब है कि समझ नहीं आ रही आसपास क्या हो रहा है, लोगों को पहचानने में मुश्किल हो रही है। ख़ासतौर पर उम्र रसीदा अफराद में इसका पहली अलामत डिलीरियम हो सकता है, यानी इंसान भूल जाता है कि वो कौन है, आसपास के लोग कौन हैं, पहचानने में मुश्किल हो रही है, आसपास की चीज़ों की समझ नहीं आ रही, दूसरों को उनकी बात की समझ नहीं आ रही, उनको दूसरों की बात की समझ नहीं आ रही, जुमले बेतरतीब हो जाते हैं, याददाश्त ख़राब हो जाती है, वक्त का हिसाब नहीं रहता। और इसके अलावा कुछ लोगों में को आवाज़ें सुनाई देती हैं या ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जिनका हकीकत में कोई वजूद नहीं होता, जिसकी वजह से उनको खौफ बढ़ जाता है। और इसके अलावा इसमें शक हो सकता है कि आपके पीछे कोई लगा हुआ है, आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग दूसरे का नाम लेकर बार बार उसे पुकारते हैं, शोर मचा सकते हैं, गुस्सा आ सकता है, नींद ख़राब हो सकती है, कुछ को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों में घर वालों के लिए एक तरह से उनकी बिल्कुल शख्सियत ही बदल गई है। तो ये उम्र रसीदा अफराद में डिलीरियम पहला सिम्टम भी, पहली अलामत भी हो सकती है। तो कुछ ऐसी केस रिपोर्ट्स भी हैं जिनमें फालिज या मिर्गी का दौरा हुआ और उसके बाद उनका कोविड पॉजिटिव आया। कुछ लोगों में हद से ज़्यादा कमज़ोरी होती है तो वो हॉस्पिटल जाते हैं, अगर कोविड टेस्ट हुआ है तो वो पॉजिटिव आ गया। इसके अलावा उनको और कोई अलामत नहीं थी। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं जिनमें आँख में कंजंक्टिवाइटिस यानी आशूब चश्म हुआ, पहली अलामत ये थी। किंग्स कॉलेज लंदन की एक स्टडी में 59% लोगों में पहली अलामत जो थी वो चखने की, जायके की या सूंघने की हिस्स का बिल्कुल ख़त्म हो जाना था। इसके अलावा नाक का बहना या नाक का बंद हो जाना, चेहरा या होंठों का नीला पड़ जाना भी इसकी अलामत हो सकती है। अब हम आते हैं दिल पे। दिल की दर्दें जिसे चेस्ट पेन कहते हैं, फेफड़ों का सभी को मालूम है, सांस में दुश्वारी, सांस का उखड़ना या खांसी में खून थूकना भी हो सकता है। इसके बाद पेट की अलामतों में भूख का ख़त्म हो जाना, मतली होना, पेट दर्द, कै होना। ख़ास तौर पर जो उम्र रसीदा अफराद हैं वो डिलीरियम और पेट की अलामतें से आ सकते हैं हॉस्पिटल, उनकी ये पहली अलामत हो सकती है। 6 मई 2020 को नाइस ने, जो कि यूके में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस है, उसने कहा है कि ये बीमारी गुर्दों को भी असरअंदाज कर सकती है डायरेक्टली। इसलिए पानी ज़्यादा पिएं, अपनी हाइड्रेशन सही रखें, जिसमें में पानी की कमी हरगिज़ ना होने दें। ख़ासतौर पर वो लोग जिन्हें गुर्दों की बीमारी है, उन्हें फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन किया हुआ है, उनके मुआलिज को हदायत दी गई है कि वो उनके फ्लूइड को बैलेंस रखें ताकि उनके गुर्दों की बीमारी भी कंट्रोल में रहे और वो इतने भी डिहाइड्रेटेड ना हों कि उनकी रेजिस्टेंस कम हो जाए, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाए और उनको कोविड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएं। WHO की वेबसाइट पर स्किन रैश भी इसका एक अलामत बताई गई है और हाथों और पैरों की उंगलियों का नीला पड़ जाना भी इसकी एक अलामत है, यानी उनका रंग बदल जाना। ये तो मैंने आपको बताया था बड़ों में और उम्र रसीदा अफराद में ये कैसे ज़ाहिर हो सकती है। अब मैं बात करूँगी बच्चों में ये कैसे ज़ाहिर हो सकती है। बच्चों को मैं बताऊँगी आपको तकसीम करके 3 हिस्सों में।
जैसे कि 3 माह से कम उम्र के बच्चे, 5 साल से कम उम्र के बच्चे और 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चे। लैंसेट में शाया होने वाली एक स्टडी के मुताबिक कोविड-19 फ्रांस के एक अस्पताल में 5 में से 4 बच्चों में वो पॉजिटिव आया जब वो बच्चे गए थे, 3 माह से कम उम्र के बच्चे जब अस्पताल गए। उनको मसला था, बहुत ज़्यादा अनूदगी तारी हो रही थी और वो ऐसी आवाज़ से निकाल रहे थे जैसे करा रहे हों, और बाजू और टांगें बिल्कुल ढीली पड़ गई थी, जैसे कि उनसे जान ही निकल गई। और जब उनका टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव आया। 5 साल से कम उम्र के बच्चे यूके और यूएसए में आजकल कावासाकी डिज़ीज़ की अलामतों से अस्पताल में आ रहे हैं। उनको कावासाकी डिज़ीज़ तो नहीं है, लेकिन उसकी अलामतें हैं। कावासाकी डिज़ीज़ एक जिस पे माहिरीन ने इत्तफ़ाक़ किया है, इसका वजह तो नहीं पता, लेकिन इत्तफ़ाक़ किया है कि ये वायरस की वजह से होती है और ज़्यादा लड़कों में होती है और एशियन एथनिसिटी के बच्चों में होती है। ये वायरस ब्लड जो वेसल्स हैं, खून की नालियों की इन्फ्लेमेशन, सोजिश करता है। और इन बच्चों में जो हॉस्पिटल में आ रहे हैं कावासाकी डिज़ीज़ की अलामतों में, उनमें बुखार, स्किन रैश, कंजंक्टिवाइटिस, रेड आई, हाथों और पाँव की सूजन, गदूद की सूजन से आ रहे हैं। यूके में बच्चे हॉस्पिटल में टॉक्सिक शॉक से की अलामतों से भी आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि उनको बुखार है, स्किन रैश है और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चे बुखार, खांसी, नाक का बहना, पेट ख़राब, कैं, ये अलामतें हो सकती हैं उनकी। लेकिन ये सारी अलामतें जो मैंने आपको बताई हैं, क्योंकि वायरस नया है, अभी ये हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो किसी को भी कोई भी अलामत आ सकती है। ये सिर्फ अभी जो स्टडीज़ आई हैं उनके मुताबिक आपको मैंने बताई हैं। ये सारी अलामतें बताने का ये मतलब नहीं था कि आपको डराना मकसद नहीं है, या आपको परेशान करना मकसद नहीं है, या मैं आपको वहमी नहीं बनाना चाह रही, या हाइपोकॉन्ड्रिक से मुझे अपनी इलनेस, एंजाइटी डिसऑर्डर जो हमारा साइकाइट्री का है, जिसे हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहते थे पहले, वो याद आया। उसके बारे में भी थोड़ा सा बताती चलूँ, क्योंकि आजकल कोविड-19 बीमारी की वजह से हेल्थ एंजाइटी तो है ही। तो इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर तब होता है जब इंसान के दिमाग पर मुसलसल खौफ हो कि उसे या तो कोई बीमारी हो गई है सीरियस या होने वाली है, और वो हर वक्त उसे चेक कर रहा है और हर वक्त उस पर खौफ सवार है। तो आजकल कोविड-19 की बीमारी के लिए भी बहुत से लोगों में थोड़ा कम या ज़्यादा बीमारी का खौफ है, परेशानी है, घबराहट है। हर वक्त लोग चेक कर रहे हैं कि बीमारी तो नहीं हो गई, या उसके बचाव के लिए बार बार सफाई कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, समाजी दूरी बना रहे हैं, मास्क पहने जा रहे हैं। और अगर किसी को बाहर जाए तो खौफ है कि बीमारी तो नहीं लग जाएगी, अगर किसी को बीमारी है तो खौफ है घर वालों को ना लग जाए, अगर किसी को बीमारी हुई थी तो खौफ है और अब सही हो गई है तो खौफ है कि दोबारा तो नहीं हो गई, या क्या वाकई सही हो गई है। तो ये थोड़ी सी बातें थी। और इसके अलावा आजकल जैसे गला ख़राब हो रहा है, या हे फीवर फैला हुआ है, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से खांसी हो रही है, तो लोगों को पहला जहन में ख्याल आता है कि मुझे कोविड तो नहीं हो गया। और कुदरती सी बात है हेल्थ एंजाइटी होना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक को कोविड हो रहा है, या अगर आप हर वक्त परेशान रहेंगे तो आपके जिस्म में जो एक हार्मोन है कोर्टिसोल, वो बढ़ जाएगा और उसकी वजह से जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो कम हो जाएगी। ख़ास तौर पर वो लोग अपना ज़्यादा ख्याल रखें जिन्हें पहले से कोई नफ्सियाती मसला है, या हिसास तबीयत के मालिक हैं, और या खुद एतमादी की कमी है, या एहसास कमतरी है, क्योंकि या अकेले रह रहे हैं, क्योंकि उनके पास ज़राए नहीं है कि वो दूसरों से बात कर सकें, अपने शेयर कर सकें परेशानी। तो उनमें ज़्यादा चांस है कि उनको इलनेस, एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाए, या थोड़ा सा मसला हो। और अब करना क्या चाहिए? तो करने के लिए यही है कि जो आपकी हुकूमत ने आपको हिफाजती तदाबीर बताई हैं उन पर अमल करें, और दूसरों से बात करें, शेयर करें, मौलिद से मशवरा करें। अगर आपको किसी भी किस्म का शक है, इसमें कोताही हरगिज़ मत करें। मनफी सोचें की जगह मुस्बत सोचें लाएं, और अपने जहन की हर बात में हाँ से हाँ ना मिलाएं, कुछ उसको काबू में रखें।
और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की एक स्टडी के मुताबिक, तहकीक के मुताबिक, एक वीडियो मैंने देखी और उसमें वो कहा जा रहा था कि पाकिस्तानियों को यूके में ज़्यादा है चांस कोविड होने का थोड़ा सा बाकी लोगों से, और ख़ास तौर पे ब्लैक एथनिक एशियन माइनॉरिटी, ब्लैक एशियन एथनिक माइनॉरिटी को। और ऐसा इसलिए बताया गया है कि एक तो कुछ लोगों में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनमें तालीम की कमी है, इंग्लिश नहीं आ रही, अपने आप को दूसरों को जाके बताना नहीं आ रहा। दूसरा, घरेलू टोटके वो ज़्यादा कर रहे हैं, इलाज में कोताही कर रहे हैं, देर से जा रहे हैं जब बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है। और बहुत सारे लोग, कल्चर ऐसा है कि घरों में बहुत सारे लोग रह रहे हैं मिलकर, समाजी दूरी नहीं बना सक रहे, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की हुई अभी तक, एक दूसरे के घर जा रहे हैं क्योंकि अगर नहीं गए तो लोग बातें करेंगे। इसके अलावा जैसे एशियंस, हमें तो अपना मालूम है कि हम एक्सरसाइज में कोताही करते हैं और डाइट में तेल, नमक और चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें ख़ास तौर पे एशियंस को ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। और अगर वर्क प्लेस पर हैं और अगर हमें सेफ़ महसूस नहीं हो रहा तो हमें चाहिए कि अपने यूनियन से या मैनेजर से बात करें और शेयर करें, लोगों से, कॉलीग से मदद हासिल करें। और बस आज इतना ही। आखिर में यही कहूँगी, अपना ख्याल रखें, बहुत सारा दूसरों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया सुनने का। अल्लाह हाफ़िज़।